बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आप सबका वेलकम है। आप लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं या पाकिस्तान से ही देख रहे हैं, आप सबको मेरे चैनल के ऊपर खुश आमदीद है। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सी अच्छी अच्छी ऐसी टिप्स भी शेयर करूंगी जो कि आप लोगों की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देंगी, और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और टाइम सेविंग टिप्स भी बताऊंगी। और ये जो मॉर्निंग का क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये मैंने कल शूट किया था, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में शूट नहीं कर पाई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और कुछ बजट भी देखना होता है कि फ़ैन कितनी देर चलाना है और कितनी देर नहीं चलाना है, इन सारी चीज़ों का हिसाब रखना होता है। इसलिए फिर मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने नेक्स्ट जो है वो नहीं शूट किया, लेकिन कल मैंने बहुत शॉर्ट सा एक व्लॉग बना के शेयर कर दिया था। अच्छा, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से टाइम को मैनेज करना है। सुबह जैसे ही मैं आप लोगों के साथ, मैंने पहले अपनी मॉर्निंग की बहुत ज़बरदस्त रूटीन शेयर की है। मेरी नॉर्मली जो है ना वही रूटीन होती है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वीडियो में। और दोपहर तक की, यानी कि मॉर्निंग से दोपहर तक की जो रूटीन है वो मेरी सेम वही होती है। यानी कि सुबह उठ के मैंने पहले पराठे बनाने होते हैं, उसके बाद मैंने चाय बनानी होती है, और उसके बाद कोई दाल सब्ज़ी जो भी हंडिया बनानी हो ना वो बनाती हूँ, सालन वगैरह। किचन साफ़ करती हूँ और बर्तन वगैरह धोती हूँ। उसके बाद मैं घर की सफाई में लग जाती हूँ और कोई ना कोई जो मोबाइल है उसके ऊपर कुछ वीडियोस देख लेती हूँ, कभी दूसरे क्रिएटर्स की, और कुछ कभी अपनी एडिटिंग करने के लिए बैठ जाती हूँ अगर मेरे पास पहले से व्लॉग शूट हुआ हो। अगर नहीं शूट हुआ होता तो मैंने जल्दी से काम स्टार्ट करने होते हैं और अपने मोबाइल में वीडियो भी शूट करनी होती है, और उसके बाद मैंने जो है उसको एडिटिंग पे लगा के तो वॉइस ओवर भी करना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने सुबह ही सालन बनाना हो ना, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जल्दी से अपना नाश्ता कम्प्लीटली बना के जो सब्ज़ी है ना वो रेडी कर लेनी है। सब्ज़ी है या दाल है, जो कुछ भी है। दाल तो मैं रात को भिगो देती हूँ, आप लोगों ने भी रात को भिगो के रख देनी है। उसके बाद आप लोगों ने जैसे ही नाश्ता कम्प्लीटली बन जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों ने साथ ही सालन बनाना स्टार्ट कर देना है। अगर आपके बच्चे स्कूल चले गए हैं तो ठीक है, ये ऐसे आप लोगों ने मैनेज करना है, नाश्ता वगैरह उनको करवा के। और अगर आपके हस्बैंड भी सुबह जल्दी काम पे जाते हैं या जो भी वो काम करते हैं जल्दी जाते हैं ऑफिस या कहीं भी, तो आप लोगों ने उनको भी भेज के तो जल्दी से सालन बनाना स्टार्ट कर देना, क्योंकि आजकल वैसे भी गर्मियां हैं और कुछ घरों में तो सुई गैस जो है वो चल रही होती है। सुई गैस का जो मसला होता है ना वो हर एक को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसकी एक अलग से टाइमिंग होती है। हम लोगों ने जिनके घर में सुई गैस है ना, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ उसी के टाइमिंग को फॉलो करते हुए अपने काम निपटाने होते हैं। लेकिन अब मैं शुरू शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मॉर्निंग में ही उठ के सालन बनाना होता है, लेकिन अब मैं आदी हो गई हूँ। अब मुझे पता चल गया हुआ है कि यहाँ पे जो सुई गैस है जब होगी तभी काम हो सकता है, अदरवाइज़ भूखे ही रहना है। ठीक है, तो गर्मियाँ भी हैं, अच्छी भी बात है कि मॉर्निंग में हम खाना बना लें। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी बर्तन आपके बने होंगे ना किचन के, वो आप लोगों ने लाजमी समेट लेने हैं। ठीक है, साथ ही नाश्ता होने के बाद जो बर्तन जमा होते हैं ना वो आप लोगों ने फ़ौरन साथ ही धो देने हैं, यानी कि समेट देने हैं। जैसे ही आप लोगों ने बर्तन धो लिए तो उसके बाद आप लोगों ने किचन का अच्छी तरह से एक दफ़ा काउंटर साफ़ करना है, क्लीन करना है, और चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने जब बिल्कुल क्लीन हो जाएगा ना, सारा कुछ खाली हो जाएगा, काउंटर भी, उसके बाद आप लोगों ने सालन बनाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सब्ज़ी वगैरह जैसे भी आप लोगों ने बनानी है या जो कुछ भी करना है, ठीक है, दाल है जो भी है, तो उसके बाद प्याज वगैरह काट के मसाले के लिए जो की चीज़ें आप लोग डालती हैं वो वगैरह रेडी करके उसके बाद आप लोगों ने सालन बनाना स्टार्ट कर देना है। तो इंशाल्लाह इस तरह से आप लोगों का टाइम भी कम लगेगा, आप लोगों को मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने साथ ही सालन बनाना स्टार्ट कर दिया और बर्तन अभी उधर तक पड़े हैं, तो उससे आप लोगों को कुछ और ही मतलब कि वाइब्स आती हैं कि इतना ज़्यादा काम पड़ा है, इतना ज़्यादा काम पड़ा है, जबकि काम होता कोई नहीं है, हमें ज़्यादा लग रहा होता है, इस वजह से कि हमने उसको टाइमली मैनेज नहीं किया था, हमने उसको वॉश नहीं किया था। अगर आप अच्छी तरह से सारे बर्तन वॉश कर दें ना फौरी तौर पे, तो फिर इतना ज़्यादा मैसी नहीं होता ना किचन और ना ही घर। अच्छा, उसके बाद अगर आपने दाल रख दी है 10-15 मिनट तो दाल लेती है। ठीक है,
उसके बाद आप लोगों ने साथ ही अपना बेडरूम जो है उसको झाड़ना स्टार्ट कर देना है। बेडशीट जो है वो साफ़ कर लेनी है, अच्छी तरह से ठीक कर लेनी है अगर ठीक करने वाली है। बिस्तर वगैरह आप लोगों ने तय लगा देने हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने अच्छी तरह से झाड़ने के बाद सारा रूम ऑर्गेनाइज़ करने के बाद झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। इतने में हंडिया भी बन रही होगी और साथ ही आप लोगों का ये काम जो है वो भी होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जल्दी से जो है सहन में से भी झाड़ू वगैरह लगा लेना है। साथ में चीज़ें जो मैनेज करने वाली हैं, जो उठाने वाली हैं, ऑर्गेनाइज़ करने वाली हैं, उनको आप लोगों ने उठा के रखना है। और उसके बाद आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है कि कहाँ से आपको थोड़ा सा कुछ ऑकवर्ड लग रहा है। कोई कवर अगर किया हुआ है किसी चीज़ को तो उसको ठीक तरह से करना है। झाड़ने वाली कोई चीज़ है तो उसको झाड़ लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने झाड़ू जो है वो लगाते जाना है और अच्छी तरह से आप लोगों ने अपना काम जो है साथ ही साथ निपटाते जाना है। इस तरह से मल्टीपल टास्किंग जब आप करेंगी ना, इंशाल्लाह आप लोगों के काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे और आपको थकावट भी नहीं होगी। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि काम जो है बर्डन समझती हैं, उसको समझती हैं कि ये काम जो है ना अगर ये करने बैठ गई ना तो ये थक जाएंगी या फिर इनको नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर बाद कर लूँगी, ये काम कल कर लूँगी। ऐसे ऐसे करके काम को अगर टालते जाएं ना तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मेरा ये बिलीव है कि आप लोग काम जो है वो साथ साथ करते जाया करें। और एक और ज़बरदस्त मज़ेदार जो मैंने आप लोगों को आज टिप बतानी है, जो कि आपको हेल्दी टिप लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप जो क्लीनर लगाती हैं ना, क्लीनर कुछ लोग इसको साफ़ी कहते हैं, कुछ लोग पोंछा कहते हैं, ठीक है। जो क्लीनर है ना आप लोगों ने बैठ के लगाना है हाथों के साथ, यानी कि वाइपर के ऊपर चढ़ा के नहीं लगाना। मैं खुद वाइपर के ऊपर लगाती हूँ लेकिन मैंने देखा है कि मेरा वेट जो है वो ज़्यादा गेन होता जा रहा है। इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं जो क्लीनर है ना कुछ दिन बैठ के लगाऊंगी तो इंशाल्लाह इसके साथ थोड़ा ज़्यादा नहीं तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, जो वेट है वो कम होगा इंशाल्लाह। इसके साथ ना तो आपको कोई जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी और ना ही आप लोगों को कोई एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ना अलग से एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। आप लोगों का काम भी हो जाएगा। इतने अच्छे तरीके से क्लीनर लगाना आज मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कभी कभार बैठ के लगाया करती थी पहले, लेकिन अब बिल्कुल ही छोड़ दिया हुआ है जब से मेरा वेट जो है वो गेन होता ही जा रहा है। तो जो है अब मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं तकरीबन हफ़्ता या 10 दिन इस रूटीन को फॉलो करूँगी तो देखूंगी कि मेरा कुछ फ़र्क पड़ा है वेट में या नहीं। वैसे इतनी जल्दी फ़र्क पड़ता तो नहीं, कम से कम 1 मंथ जो है वो मुझे करना पड़ेगा इसी रूटीन को फॉलो, तब जाके थोड़ा सा असर होगा। लेकिन यकीन माने इस तरह से बहुत ज़्यादा जल्दी आप लोगों का वेट जो है वो कम होता है। इसके साथ जो है जो आपकी बेली है, बेली फैट कम होता है, हिप्स की जो यानी कि आपका वेट है वो कम होता है, थाइस यानी कि हर तरह से आप लोग। और आप लोगों के जो ये शोल्डर्स हैं यानी कि ये जो आपके बाजू नहीं होते, ये भी अगर जिसके मोटे हैं ना वो इसी तरह से पतले हो जाते हैं, ठीक है। ये तो आज़मूदा तरीका है, तो इसीलिए मैंने भी सोचा है कि मैं इस रूटीन को अब फॉलो करना शुरू करती हूँ, देखती हूँ कितना मेरा वेट जो है वो इसके साथ कम होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं जब फ़र्श साफ़ कर रही होती हूँ ना तो मैं 2 से 3 दफ़ा क्लीनर को अच्छी तरह से वॉश ज़रूर करती हूँ ताकि पहले वाली जो मिट्टी है वो निकल जाए, और उसके बाद दोबारा से लगाती हूँ तो ताकि इसके साथ फिर फ़र्श जो है वो चमकना स्टार्ट हो जाता है। फिर ऐसे लगता है कि इसको वॉश किया हुआ है, क्लीनर नहीं लगाया हुआ, इसको वॉश किया हुआ है। तो फिर मेरे हस्बैंड आके पूछते हैं कि आज फ़र्श धोया? मैंने कहा नहीं, फ़र्श धोया नहीं है, मैंने क्लीनर ही लगाया है। क्योंकि अगर उनको मैं बताऊँ ना कि हाँ मैंने धोया है तो फिर वो कहते हैं पानी वेस्ट किया होगा बहुत ज़्यादा। तो मैं कहती हूँ कि जिस दिन मैंने वॉश किया उस दिन मैं वाकई बताती हूँ, क्योंकि बाहर से भी मैंने गली भी धोई हुई होती है, वॉश की होती है, तो फिर पता चल जाता है कि हाँ आज वॉश किया है। जिस दिन क्लीनर लगाती हूँ क्लीनर ही बताती हूँ। तो उम्मीद है आज की रूटीन आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों की क्या रूटीन है, आप लोग कैसे घर के काम मैनेज करती हैं और किस तरह से आप लोग यानी कि कुकिंग किस टाइम पे करती हैं। मॉर्निंग में आपको अच्छी लगती है कुकिंग, आसान लगती है, या फिर आपको इवनिंग में यानी कि सेकंड टाइम कुकिंग करनी आसान लगती है? मुझे तो भाई मॉर्निंग में बहुत आसान लगती है। फ़र्स्ट टाइम में हमेशा मैंने घर में भी कुकिंग फ़र्स्ट टाइम ही करती थी 11-12 बजे 1 बजे। तो अब यहाँ पे ये है कि ज़्यादा जल्दी करनी पड़ती है सुई गैस की वजह से। हमारे घर में शुरू से सिलेंडर ही था तो सिलेंडर वाली गैस ही यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे जो सुई गैस है उसका मसला भी साथ साथ होता है, इसको देख के चलना होता है साथ साथ।
तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात हैं। अगर आप लोग मेरा साथ दें और अल्लाह ताला की तरफ से कुन फ़ाया कुन अगर लिखा हुआ है ना, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मेरा मुकद्दर बनेगी और मैं यहाँ से अर्निंग कर पाऊँगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो दिन आएगा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी यूट्यूब की अर्निंग जो है वो शेयर कर रही होंगी। मुझे इंतज़ार है उस दिन का। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब की ज़िंदगी में ये दिन लेकर आए और मेरी ज़िंदगी में भी बहुत जल्द लेकर आए। सब की ज़िंदगियों में बहुत जल्दी उनको कामयाबी मिले, आमीन सुम आमीन। तो ये था जी आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।